हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ द्यूप फ्रॉम दिवीरा। तो जैसा कि देख सकते हैं, आज इस बार ऐसा पावन हो गया है कि सरस्वती पूजा और 26 जनवरी एक ही दिन है। तो यहाँ पे जो है हम लोग जहाँ पे आज आए हैं, यहाँ पे 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस कैसे हुआ था, तो इसमें आज 5 से 6 मिनट के अंदर भीमराव अम्बेडकर की पूरी लाइफ साइकिल दिखाई जाएगी और हमारा देश कैसे कैसे उन्नति किया था वो सारा बताया जाएगा। ये चर्च है, यहाँ दौड़ रहे थे और ये देखो ये मस्जिद है। घर में कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ खुदा रहता है। बेटा एक गुरुद्वारा है, वाहेगुरु का स्थान। ये मंदिर है। घर पे कोई रहता है क्या बाबा? यहाँ भगवान रहते हैं। चार जगह भी रहते हैं। क्योंकि चारों के नाम अलग अलग हैं, भगवान, खुदा, गॉड, वाहेगुरु, लेकिन ये सब एक है। समझ लो कि ये जो आसमान है उसकी तरफ इंसान जमीन बांट सकता है, आसमान है। इसलिए आसमान एक जैसा है, नीला। हाँ, आसमान एक है, इसलिए तो इसका रंग एक है। बच्चों, परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई? बहुत अच्छी बात है। अब एक खास सूचना सुनिए। इस बार अंग्रेजी हुकूमत ने एक नया प्रयोग किया है। जिले के हर विद्यालय को श्रेणीबद्ध किया गया है। प्रत्येक विद्यालय से टॉप करने वाले छात्र को आमंत्रित किया जाएगा, रात्रि भोज दी जाएगी, साथ ही साथ उनके माता पिता को भी सम्मानित किया जाएगा। जाहिर सी बात है, हमारे विद्यालय से भी टॉप करने वाले छात्र को और उसके माता पिता को वहां आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को एक खास परीक्षा देनी होगी। आप लोगों को उस परीक्षा में भाग लेना होगा, समझ गए? अच्छा, ये बताओ, कौन कौन इस परीक्षा में टॉप करना चाहेगा? तुम इस परीक्षा में टॉप नहीं करना चाहोगे? जरूर करूंगा गुरुजी। ये तो शिक्षकों और स्कूल के सम्मान की बात है, और इसके लिए ये जरूरी है कि अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात कही तुमने। देखो बच्चों, हमें ये बात धीरे से सीखनी चाहिए। उत्साह होना अच्छी बात है, लेकिन उस उत्साह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। हम टॉप करेंगे ये चिल्ला चिल्ला कर बोलना है, या परीक्षा के लिए ध्यान लगाकर पढ़ना है? समझ गए? हाँ, समझ गए गुरुजी। लेकिन उन्होंने सावित्री बाई को शिक्षित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने समाज के और भी बंधन तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने घर का बुआ उन सभी जातियों के लिए खोल दिया जिन्हें दूसरे सार्वजनिक स्थान पर पानी भरने की अनुमति नहीं थी। वो सिर्फ सावित्री बाई का ही नहीं, बल्कि समाज की हर एक स्त्री का, हर एक तबके का उद्धार करना चाहते थे। इसलिए वो शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। सावित्री बाई की पढ़ाई ऐसे शुरू हुई? नहीं, इतना आसानी से नहीं हुई होगी। मेरे समय मेरी पढ़ाई में इतनी कठिनाई आ रही है, तो उस समय कितनी आ रही होंगी? वो भी लड़कियों को पढ़ाना, है ना बाबा? हाँ, तुम सही कह रहे हो भी।
ज्योतिराव ने सावित्रीबाई फुले को सालों तक घर वालों से छुप के पढ़ाया। अब मैं आपको एक वाक्य देता हूं, इसे आप घर जाकर संस्कृत में अनुवाद करके लाएंगे। चलो लिखिए। मोहन पाठशाला जाता है। अब कौन है वहां? वहां चुपकर क्यों खड़े हो? सामने आओ। मैं हूं गुरुजी। अंदर आके बात कीजिए। गुरुजी, आप संस्कृत पढ़ा रहे थे तो मैं सुनकर पढ़ रहा था। मुझे पता है कि आप अंदर आकर पढ़ने की इजाजत नहीं दोगे। दिखाओ क्या लिखा है। से अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। हिम्मत कैसी हुई छोटी जात का होकर संस्कृत पढ़ने की? अगर यह कॉलेज नहीं होता तो शीशा पिघलाकर तुम्हारे कान में डलवा देता। संसार की सबसे शुद्ध भाषा को संसार का सबसे अशुद्ध आदमी बोलेगा, ये पाप है, घोर पाप। संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं? 13 स्वर, 33 व्यंजन और 4 अयोगवान। इसने संस्कृत कैसे पढ़ ली? सुनकर। कम से कम अपनी इच्छाओं को अपनी जात से लेकर देखा करो। मुझे नहीं पता, बस सब लोग मानते हैं इसे किताब में लिखा होगा। किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर काम दूंगा। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान। बहुत कहा गया कि बहुत देर कर दी संविधान सभा ने। कुछ लोगों ने ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी भी कहा, लेकिन दूसरी तरफ ड्राफ्टिंग कमेटी की सराहना भी हुई है। मान्यवर, मैं तो संविधान सभा में इसलिए आया था कि दलितों के हितों की रक्षा कर सकूं। ये तो सोचा भी नहीं था कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल किया जाएगा और ड्राफ्टिंग कमेटी मुझे अपना चेयरमैन चुन ले, क्योंकि इसमें मेरे से कई ज्यादा काबिल और कई बड़ी शख्सियतें बैठी थी। संविधान का लागू होना उसकी रचना पर निर्भर नहीं, लागू करने वालों के इरादों पर है। क्या पता भविष्य में भारत के लोग और उनकी पार्टियां इसके साथ कैसा सलूक करेंगी। 26 जनवरी 1950 को हम आजाद देश हो जाएंगे, लेकिन क्या आजादी को फिर से तो नहीं खो देंगे, जैसे कि भूतकाल में कुछ लोगों की गद्दारी और विश्वासघात के कारण होता रहा है। इतिहास दोहराया तो नहीं जाएगा। अध्यक्ष जी, राजनीति में जब भक्ति और नायक पूजा आ जाती है तो नतीजा तानाशाही में निकलता है। हमें अपने राजनीतिक गणतंत्र को सामाजिक गणतंत्र में बदलना होगा। अब अगर राष्ट्र का नुकसान हुआ तो बर्तानिया को दोष नहीं दे पाएंगे। राष्ट्र संविधान का है जो राष्ट्र संविधान का है जो नहीं सिखाया है समाज
लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान बुरा ही साबित होगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बारी आई। नेहरू जी और सरदार पटेल ने निर्णय लिया, दुनिया के बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स को बाहर से किसी को बुलाने की क्या जरूरत है। यदि अंबेडकर जी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, इससे गौरवशाली बात भारत के लिए दूसरी नहीं हो सकती। और वहीं पर अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लगभग 3 साल